हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं भूपेंद्र और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल भूपेंद्र मैथ ट्यूटोरियल्स पर। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 का है। ये हमारा क्वेश्चन महत्तम समावर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे बहुत जाते हैं और आपके एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होते ही हैं। यहां पर हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्कूल में 576 लड़के और 448 लड़कियां हैं जिनको बराबर सेक्शनों के लड़कों और लड़कियों में विभाजित करना है। इस प्रकार बने कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है कि 576 लड़के हैं और 448 लड़कियां हैं। अब इनको क्या करना है, सेक्शनों में विभाजित करना है, बराबर बराबर होने चाहिए। तो हमारा है प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर या 576 और 448, 576 और 448 का मासापा। अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी मासापा निकाल लेते हैं, ऐसे भी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 576 और 448 यानी कि 576 बड़ा है 448 से। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हम भाज्य और इसको भाज्य। एक बार में हम इसको करेंगे डिवाइड, तो कितना आएगा 448, 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 128। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा 448 और फिर यहाँ पे जब ये हमारा आ जाता है, इसमें से जब घटाते हैं तो हमारा ये रिमाइंडर यहाँ पे आया। लेकिन ये रिमाइंडर अब ये वाली संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी इसको भाज्य मान लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार नहीं जा सकता, 3 बार जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 24, 3 दूनी 6, 2 8 और 3 3, 384। 8 में से 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 64 बचा। और ये 128 हम फिर लिख लेते हैं, 64 दूना 128। यहां पर शेषफल 0 मिल गया। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 576 बराबर 448 गुणे 1 प्लस 128 और 448 बराबर 128 गुणे 3 प्लस 64 और 128 बराबर 64 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ गया। इनसे पहले 0 नहीं था, जहां पर 0 हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिल गया। तो अंतिम भाजक 64 है। अतः मासापा किसका 576 448 का कितना 64। अर्थात हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी। ठीक है, अब प्रत्येक सेक्शन में हमने निकाला है। अभी हमें ये भी फाइंड करना है कि कुल सेक्शन निकालना है, कुल सेक्शन कितने थे। अब कुल सेक्शन इसको हम
कुल सेक्शन बराबर, देखिए 576 को यानी कि जो लड़के जितने पे थे तो 576/64 कर देंगे और प्लस 448/64, तो ये हमारा 9 बार कट जाएगा, ये हमारा 7 बार। ठीक, तो ये टोटल 16 सेक्शन हमें मिल गए। अतः कुल बने सेक्शनों की संख्या बराबर कितनी? 16 होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बराबर बराबर हमें ये दो दिए हुए हैं, 576 लड़के और 448 लड़कियां दी हुई हैं, जिनको बराबर सेक्शनों के लड़कों और लड़कियों में विभाजित करना है, तो इस प्रकार के बने कुल सेक्शनों की संख्या ज्ञात करनी, बराबर बराबर जब विभाजित करने को कहा जाए, ठीक है, तो हम मासापा ही ज्ञात करते हैं। तो मासापा हमने यहाँ पे ज्ञात किया, किससे ज्ञात किया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिसको यूक्लिड ने दिया था। यूक्लिड एक हमारे गणितज्ञ थे जिन्होंने ये बताया। ठीक, इस विधि से भी मासापा फाइंड किया जा सकता है, तो वो उनकी विधि से हमने मासापा फाइंड कर लिया। और मासापा हमारा क्या था? क्या था? प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या, यानी प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या जो हमारी थी वो थी मासापा, यानी कि प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या हमें 64 मिल गई और कुल सेक्शनों की संख्या निकालनी होगी। तो ये जितने विद्यार्थी थे उनको 64 से हमने भाग कर दिया, 448 को 64 से भाग कर दिया, हमें 16 मिल गया। सेक्शनों की संख्या कितनी टोटल बनी? 16, यानी कि 16 समूह बने, जिनमें से 9 समूह है लड़कों के और 7 समूह है लड़कियों के, और जिनमें बराबर बराबर समूह है, यानी कि 64 ही इसमें लड़के, चाहे विद्यार्थी बॉयज स्टूडेंट हो चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो, बराबर में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक कमरे की लंबाई 8 मीटर 25 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसके बाद दिया ज्ञात कीजिए वो बड़ी से बड़ी छड़ जो उस कमरे में रखी जा सके, यानी कोई एक कमरा हो, कमरे में सबसे बड़ी से बड़ी अगर कोई छड़ का मतलब कोई स्टिक को रखेंगे तो आप कैसे रखेंगे? कोई कमरा अगर दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं इस तरह का कमरा है, ये आपका कमरा है। ठीक, इस कमरे में आपको अगर सबसे बड़ी से बड़ी छड़ रखनी होगी तो आप इस कोने से इस कोने तक, या इस कोने से इस कोने तक, या इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक रखेंगे, तभी तो सबसे बड़ी होगी, यानी उसका विकर्ण होगी। तो इसका ये जो विकर्ण होगा, ये वाला, ये सबसे बड़ी से बड़ी छड़ होगी, बड़ी से बड़ी छड़ इसका विकर्ण होगी। तो क्योंकि कमरा जो है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का विकर्ण जो हमारा होता है वही हम यहाँ पर फार्मूले में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने मीटर, जो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इन सभी को सेंटीमीटर में हमने बदल लिया। ठीक, बदलने के बाद में इनका विकर्ण निकालने के लिए हमने विकर्ण का फार्मूला लगाया, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का होल रूट होता है घनाभ का विकर्ण। यहाँ पर तो हमने इसको सॉल्व किया और हमें 1157.04, जबकि क्वेश्चन भी दिया हुआ था कि जो आंसर है सेंटीमीटर में पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर में पूर्ण संख्या में ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको इसके लगभग 1157 सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब लास्ट में यहां पे लिखेंगे अतः कमरे में रखी जाने वाली
बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बराबर कितनी 1157 सेंटीमीटर। चूंकि तो इस क्वेश्चन की जो सेकंड पोर्शन है इसमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई जिससे कि कमरे की तीनों विमाएं पूर्णतया नापी जा सके। तो तीनों विमाएं नापने के लिए वो बड़ी से बड़ी छड़ इन तीनों विमाओं की लंबाइयों का मासापा होगी। तो इन तीनों विमाओं की लंबाइयों का मासापा ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि विमाओं जो इनकी जो लंबाइयां चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इनमें से कौन से सबसे ज्यादा है उसको उस क्रम में लिखते जाते हैं। देखिए इसकी लंबाई थी, ये चौड़ाई थी, ऊंचाई थी, हमने इस क्रम में लिखा कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिख लिया। उसके बाद में क्या करते हैं, सबसे बड़ी को छोड़ के जो दो छोटी संख्याएं होती हैं उनका मासापा ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमने इनका मासापा ज्ञात किया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर जब ज्ञात किया तो हमें मासापा इन दोनों का मासापा 225 मिला। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो मासापा मिला है और ये बची हुई संख्या है उसको फिर से विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे और फिर से मासापा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब हमने मासापा यहाँ पे क्या किया, इसका मासापा हमें कितना, शेष संख्या 825 का मासापा ज्ञात करेंगे, इसकी मासापा और 825 का। तो 825 बड़ा था इसलिए इसको हमने भाज्य माना, इसको भाजक माना। यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें 75 क्या मिला, मासापा मिला। किसका, इस बड़ी संख्या और इसका, और ये जो कि पहले ही उसका मासापा था, इसलिए यहाँ पर इन तीनों का मासापा 75 हो जाएगा। जब तीनों का मासापा 75 हुआ तो बहुत बड़ी से बड़ी छड़ हमारी 75 सेंटीमीटर लंबी होगी, जिससे कि हम कमरे की तीनों विमाएं पूर्णतया नाप सकें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आपका हो गया। इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे।